सुप्रभात बच्चों, हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम पाठ 5 जिसका नाम है दोस्त की पोशाक, इसका हम अध्ययन करेंगे। मैं पाठ का पठन कर रही हूँ और उसके साथ ही स्पष्टीकरण भी करूँगी। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। अब ये जो नसरुद्दीन थे, ये अपने पुराने दोस्त जिनका नाम था जमाल साहब, उनसे बहुत दिनों के बाद मिले। अब बहुत दिनों के बाद मिलने के बाद वे बड़े खुश हुए और बड़ी देर तक वे गपशप करने लगे। गपशप का मतलब होता है पुरानी यादों पर बातें करने लगे। और उसके बाद उन्होंने अपने दोस्त से कहा, चलो हम थोड़ा मोहल्ला घूम कर आए। मोहल्ला मतलब जिस जगह पर वे रहते हैं। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। अब जब नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त जमाल साहब से कहा कि चलो हम थोड़ा मोहल्ला घूम कर आए, तब जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा कि मैं इस मामूली सी पोशाक में लोगों से नहीं मिल सकता। मामूली सी पोशाक मतलब जो कपड़े उन्होंने पहन रखे थे वो थोड़े मामूली थे, मतलब कि साधारण कपड़े थे और वे उस साधारण कपड़े में लोगों से नहीं मिलना चाहते थे। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। अब जब जमाल साहब ने ऐसा जवाब दिया कि मैं इतने मामूली पोशाक में लोगों से नहीं मिल सकता, तब नसीरुद्दीन ने तुरंत एक भड़कीली अचकन निकालकर जमाल साहब को दे दिए। भड़कीली अचकन मतलब बहुत गर्द रंग की अचकन जो हम पहनते हैं। अचकन मतलब सदरा जो हम पहनते हैं। तो वह जमाल साहब को दे दिए और कहा कि ये पहन लो, तुम इन कपड़ों में बहुत अच्छे लगोगे और सब तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। अब जमाल साहब ने वह अचकन पहन ली और दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। अब ये जो नसीरुद्दीन थे, ये जमाल साहब को लेकर अपने पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है हमारे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। अब नसीरुद्दीन जो अपने दोस्त को अपने पड़ोसी के घर ले गए, वहां पर उन्होंने उनकी पहचान करवा के दी। नसीरुद्दीन अपने पड़ोसी से कहने लगे, ये मेरे खास दोस्त है जमाल साहब, ये बड़े सालों के बाद मेरे घर आए हैं, इनकी बड़े दिनों के बाद मुझसे मुलाकात हुई है और इन्होंने जो अचकन पहनी है, मतलब इन्होंने जो कपड़े पहने हैं, ये मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। मतलब जमाल साहब बड़े अचंभित हो गए कि नसीरुद्दीन जो थे उन्होंने ऐसा क्यों कहा। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अक्ल है, क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े है ही नहीं। अब जब दोनों उस पड़ोसी के घर से बाहर निकले, तब जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से कहा कि तुम्हारी कैसी अक्ल है, मतलब तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारे पड़ोसी यह सोच रहे होंगे कि मानो मेरे पास कोई कपड़े ही नहीं है। नसीरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब जैसे ही जमाल साहब ने कहा कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तो वैसे ही नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगी और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया।
जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। अब नसरुद्दीन हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। अब हुसैन साहब जो थे उनके बाजू में ही रहते थे, तो जमाल साहब को लेकर फिर वो हुसैन साहब के घर गए। हुसैन साहब ने उनका बड़े जोरों से स्वागत किया, सत्कार किया। जब हुसैन साहब ने नसरुद्दीन से जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन कहने लगे कि ये मेरे पुराने दोस्त हैं जिनका नाम है जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह उनकी खुद की अचकन है। अब ये जो थे हुसैन साहब, इन्होंने जमाल साहब के अचकन के बारे में तो नहीं पूछा था, पर नसरुद्दीन जो थे उन्होंने खुद होके उनके अचकन के बारे में बताया। जमाल साहब फिर नाराज हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे। अब जमाल साहब जब बाहर निकले तो उन्हें फिर गुस्सा आया। फिर वे नसरुद्दीन से कहने लगे कि तुम्हें झूठ बोलने को किसने कहा था। क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा वैसा ही तो कहा। अब नसरुद्दीन कहने लगा, क्यों ना झूठ बोलूं, तुमने तो कहा था ना कि मेरे अचकन के बारे में किसी से कुछ कहना नहीं है, तो तुमने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या। अब यहाँ पर वैसे देखा जाए तो जमाल साहब की बात सही थी, पोशाक की बात किए बिना भी तो पहचान करवा सकते हैं। तो जमाल साहब कहने लगे कि पोशाक की बात कहे बिना क्या काम नहीं चलता, उसके बारे में न कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं अपना परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं, यह है जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। अब जब नसरुद्दीन जमाल साहब को लेकर तीसरे पड़ोसी के पास गए तो नसरुद्दीन तीसरे पड़ोसी से जमाल साहब का परिचय देते हुए कहने लगे कि यह मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं जो जमाल साहब है, पर इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में अगर मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है, मतलब इनके अचकन के बारे में मुझे कुछ कहना ही नहीं है, ऐसा नसरुद्दीन खुद होकर उस पड़ोसी से कहने लगे। तो छात्रों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि ये जो जमाल साहब थे इन्हें सिर्फ एक ही बात का बुरा लगता था कि ये जो नसरुद्दीन है अपने जो पड़ोसी से मेरी पहचान करवा कर दे रहे हैं, तो ये बार बार मेरी अचकन के बारे में क्यों कह रहे हैं, है ना। पर यहाँ पर नसरुद्दीन जो थे वो जितने भी पड़ोसी से अपने मित्र की पहचान करवाते थे, जमाल साहब की पहचान करवाते थे, तो वे पहचान के साथ साथ उस अचकन के बारे में भी बताते थे। पर ये बात जमाल साहब को कहीं तो भी खटकी हुई थी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस पाठ का पठन किया है। यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।